हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप वी वर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में कि डिप्लोमा के बाद आप क्या करें, राइट। और मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ बिकॉज डिप्लोमा बहुत से चीज़ों में होता है, फार्मेसी में होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, तो डिप्लोमा क्या करें अच्छे फ्यूचर के लिए। इस वीडियो में खास बात क्या होने वाला है, कुछ बोनस टिप्स दूंगा जो आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, ना किसी इंटरनेट पर कहीं मिलेगा। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट जो है मेरी वीडियोस देखने का फ़ायदा आपको यही मिलता है। कुछ बोनस टिप्स देता हूँ हर वीडियो में जो प्रैक्टिकल होता है, जो नेट पर है नहीं। तो बोनस टिप पहले नहीं, उसको बीच में बोलूँगा जब ज़रूरत पड़ेगा। अब जेनरिक बात करते हैं, हालांकि मैं हर ब्रांच के लिए बताऊँगा वीडियो। तो आपको एक सलाह मतलब एक चीज़ देता हूँ। बोनस टिप में आपको क्या होगा, आपका जो पर मंथ सैलरी या ईयरली सैलरी की बात करते हैं, पीएम की बात नहीं करेंगे। जो सीटीसी होगा, इसमें इन हैंड थोड़ा कट के आता है, टैक्स वगैरह और बाकी चीज़ें कट के आता है। तो कुछ कुछ जगह पर 10 लाख का भी पर मंथ सैलरी देता है, मतलब 10 लाख का लगभग सीटीसी रहता है। तो 90,000 80-90,000 बता लो पर मंथ सैलरी है आफ्टर डिप्लोमा और फ्रेशर को मिलता है, राइट। ये भी बताऊंगा आपको और इसका मैं सोर्स भी दूंगा ताकि आप जाके वो चीज़ देख पाओ, ठीक है। ये पॉसिबल है, लेकिन कैसे जाओगे वहाँ तक, कैसे पहुँचोगे भाई, वो रास्ता इस वीडियो से पता लगेगा। तो आज का बोनस यही है, कैसे मिलेगा आपको बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए। सो पहले बात करते हैं जो शायद आपको पता होगा कि डिप्लोमा क्या करेंगे। हमारे पास 3 ही ऑप्शन है अगर आप देखेंगे पूरा ओवरऑल कि भैया बीटेक कर लो, बीटेक कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन क्या हमारे पास है, आप प्राइवेट जॉब कर लो, प्राइवेट जॉब कर लो। तीसरा ऑप्शन क्या है कि दिल्ली जाओ, किसी शहर में जाओ और अपना गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करो, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ये तीनों में क्या है, सही में ये तो ऑप्शंस हैं आपके पास, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन इससे बेहतर ऑप्शंस मैं क्या बोलता हूँ, अगर किसी को अच्छा फ्यूचर बनाना है, मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, समझेंगे। आप क्या करो, बीटेक में एडमिशन तो लो, साथ में आप प्रिपरेशन प्लस एग्ज़ाम दो, जितने भी एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल होते हो। कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं आप, वो पहले सुन लो। आप डिप्लोमा करे होंगे, 10th के बाद किए होंगे। सो 10th के बाद एसएससी एमटीएस में आप एलिजिबल होते हो, इसको जरूर देना है, हर साल देना है। तो बीटेक कितने साल का हो जाएगा आपका, आफ्टर डिप्लोमा 3 साल का हो जाएगा। 3 साल जब एसएससी एमटीएस दोगे, 3 अटेम्प्ट आपको मिलेगा, ये लगभग हर साल होता है। वैकेंसीज अच्छा खासा रहता है, पहले साल नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरे साल नहीं हुआ कोई बात नहीं। अब आपको पता लग जाएगा 2 साल एग्जाम देने के बाद ये कंपटीशन एग्जामिनेशन में कंपटीशन एक्चुअली कितना है, और आप हर एग्ज़ाम जब क्रैक नहीं होगा, हो गया तो जॉब लग गया। जॉब ही आपका अगर मोटो है, जॉब नहीं लगे तो क्या लगेगा आपको कि मैं कहीं लैग कर रहा हूँ, आपको पता लग जाएगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा एग्जाम दे दे के ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अगर इसमें नहीं भी होता है कोई बात नहीं, बिकॉज आपको अल्टीमेटली एम क्या करना है, ये 10 लाख वाला एग्जाम, 10 लाख वाला जो पैकेज वाला है। अब 10 लाख का पैकेज, देखो हाई पैकेज कहाँ मिलता है उस पर बात करेंगे, उसके बाद ये सारा एक्सप्लेन करूंगा मैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक सिंपल सा होगा कि सर बीटेक में एडमिशन ले लिया, प्रिपरेशन कहाँ से करूँ, कोई ऑनलाइन कोचिंग नहीं, फ्री में कर लो बाबा, बहुत वीडियोस है फ्री में। हमारा एक यूट्यूब चैनल है, वो अगर यूट्यूब पर जाकर सर्च करोगे टॉप टेस्ट सीरीज, इसमें इलेक्ट्रिकल का पूरा कंप्लीट कोर्स है, इलेक्ट्रिकल जेई और कुछ हद तक गेट लेवल तक भी है, बाकी तो छोड़ो। जिन्होंने पढ़ा है, ये जो 1-2-3 टीचर पढ़ाए, तो एक टीचर आईआईएससी बैंगलोर से एमटेक लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, 108 उनका गेट में रैंक आया था, और एक टीचर पढ़ाई है उनका 15 रैंक आया था एसएससी जेई में। इससे बढ़िया टीचर यूट्यूब पर नहीं है, मतलब रैंक वाइज देखोगे तो बढ़िया कंटेंट भी अच्छा दिया है। बिकॉज रैंक मैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूँ, पढ़ाने का तरीका अलग होता है, पर उन्होंने सही में अच्छा पढ़ाया है। बिकॉज बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, उनमें से 2 कंपनी सेलेक्ट किया था उसको पढ़ाने के लिए, तो वो मैंने करवाया फ्री में, बिल्कुल आपको मिलेगा अभी तो फ्री में भाई, टॉप टेस्ट चैनल पर जाके देख लो सारा कंटेंट।
तो ये तो फ्री प्रिपरेशन कर लोगे। पेड करना तो कैसे करेंगे प्रिपरेशन? ऑनलाइन पेड लें, देखो यार ऑनलाइन पेड लेने का ले सकते हो, बट मैं इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज यूट्यूब पर इतने कंटेंट है फ्री में, उसको आप पढ़ सकते हो। फिर भी लगे पेड लेने का, किसी के भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, सबका लगभग सेम ही है, पढ़ना आपको है, एग्ज़ाम देना है, आपको बता दिया। अब देखो क्या होगा, बीटेक जब करोगे आप और एग्ज़ाम के लिए आप क्या हैंगे, आप और एग्ज़ाम का एलिजिबल हो जाओगे। उसका नाम क्या है? एसएससी जेई का। ये भी 3 अटेम्प्ट आपको मिल जाएगा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। इसके साथ आपके स्टेट जेई का एलिजिबिलिटी आपको मिल जाएगा। बहुत से स्टेट, आपके स्टेट के लिए खास करके, दूसरे स्टेट में क्या होता है, कुछ जगह पर डोमिसाइल मांगते हैं, कुछ जगह पर आप उनका लैंग्वेज आपको आना चाहिए, ठीक है। मतलब आप मान लो किसी XYZ नाम नहीं बताऊंगा, फिर ऑफेंड हो जाएंगे बहुत से पॉलिटिकल विंग वाले। उनके स्टेट का लैंग्वेज आना चाहिए, ऐसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगाते हैं, कुछ बोलते हैं डोमिसाइल होना चाहिए, तो भूल जाओ दूसरे स्टेट वाला, आप खुद अपने स्टेट के जेई वाला एग्जाम दे सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो, ठीक है जी। तो एसएससी जेई हो गया, जेई वाला एग्जाम देंगे। ये आप 3 एग्जाम्स देंगे जब, ये तो हर साल होता है, ये भी हर साल होता है, 6 अटेम्प्ट आपको मिलेगा। और प्रिपरेशन करने का आपको बता देता हूं क्या मोटा मोटा मतलब इंपॉर्टेंट चीजें करना है आपको। एप्टीट्यूड करना है, रीजनिंग करना है, इंग्लिश करना है, जीके एंड जीएस, दैट्स इट। ये 4 चीज अगर आप अपने टिप पर रखते हो, एग्जाम क्रैक होगा ही होगा। और उसके बाद टेक्निकल तो है, अगर टेक्निकल एग्जाम दे रहे हो, टेक्निकल एग्जाम में भी ये सारी चीजें आते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो प्रिपरेशन सेकेंड ईयर से चालू करो, किताब खरीद के बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है। एग्जाम क्रैक करने का एक ही चीज़ है, मतलब एक मंत्र है, प्रैक्टिस। समझ के, जितना जो प्रैक्टिस करता है उसका उतना अच्छा रैंक आता है, प्रैक्टिस ही सब कुछ है ना। तो यहाँ पर आ जाइए, टीचर्स भी अच्छे इसलिए कर पाते हैं किसी एक सब्जेक्ट में, बिकॉज उस एक सब्जेक्ट में वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो अब कौन कौन से एग्जाम्स आप एलिजिबल हो जाते हो बीटेक करने के बाद? देखो, सेकेंड ईयर में जाते ही और एग्जाम का प्रिपरेशन चालू कर देना। आपका प्रॉब्लम क्या होगा? मैथ्स का प्रॉब्लम होगा, उसका सोल्यूशन मेरे पास है, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में भी बताऊंगा, ठीक है ना। अभी बताऊंगा आपको, उसका सोल्यूशन मेरे पास है। मैथ्स का प्रॉब्लम होगा बिकॉज डिप्लोमा वाले हो। दूसरा प्रॉब्लम का क्या होगा? न्यूमेरिकल में थोड़े वीक होंगे। डिप्लोमा के 90% बच्चे न्यूमेरिकल में वीक होते हैं, और उसी में आपको स्ट्रॉन्ग करना है कि भैया मुझे न्यूमेरिकल कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, वो आपको देखना है। सो न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग करने का सिंपल तरीका है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करो। कहाँ से स्टार्ट करना है? जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहे हैं वहीं से स्टार्ट करो। पहले सोल्यूशन देखो, सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन देखो, फिर खुद से ट्राई करो, धीरे धीरे करके देखना, स्लोली हैबिचुएट बन जाएगा। जस्ट लाइक बाइक चलाने जैसा। नए नए बाइक चलाते तो मजा, मतलब कहाँ गियर फियर कहाँ लगाएं यार, जब कुछ टाइम होता है फिर चलो भाई बढ़िया से, कोई स्मूथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे हो। इट इज़ लाइक दैट ओनली, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई। आपका वीक है, स्ट्रांग हो सकता है। मेरे क्लास में टेस्ट में मैं, मतलब ऐसे ट्यूशन में टेस्ट में, स्कूल के नहीं, 0 नंबर आया था, और वही मैं ही था भाई। नेक्स्ट जब स्कूल के टेस्ट हुआ उसमें 87-88 नंबर आया था। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 2002 की बात कर रहा हूँ। तो 80+ मार्क्स मतलब बहुत बड़ी बात होती है। अब तो चलो, अब तो क्या कोई पूछता नहीं 80% क्या है। तो क्या क्या एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है? पहला गेट के लिए, और इसमें मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एज वेल एज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आपका सोल्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज न्यूमेरिकल से इसमें 85% क्वेश्चन आता है। अब बोलो गेट छोड़ दूंगा तो आपके लिए बहुत घातक है, बिकॉज गेट से अगर गेट क्रैक करते हो, खाली क्रैक करने के बाद एमटेक करते हो, खाली क्रैक करके फायदा नहीं होता है। अच्छे रैंक लाओगे तब फायदा होगा एमटेक करने का, अच्छे कॉलेज से। फिर पैकेज मिलता है आपको 20-30 लाख पैकेज मिलता है, एवरेज पैकेज बता रहा हूँ भाई, अच्छे से ब्रांच से करोगे तो, समझ रहे हो। सो प्लस 12,400 रुपया स्टाइपेंड मिलता है। तो एमटेक करने का पैसा लगेगा नहीं घर से, 12,400 सरकार देगी एमटेक करने के लिए, समझ रहे हो। तो मैथ्स और न्यूमेरिकल पर ध्यान देना है आपको। मैथ्स का सोल्यूशन मेरे पास, जो बताया ना गेट में 108 रैंक आए हैं, उन्होंने एक कोर्स कराया है हमारे साथ, करे उन्होंने, वो गेट के लिए है। तो वो बेसिकली प्राइस इतना एफोर्डेबल है, कोई भी कर सकता है, इसलिए हमने इसको रखा है। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है इसमें, टेस्ट सीरीज में डला है, गेट के वीडियोस भी है और टेस्ट सीरीज भी, आप देख लो यहाँ पर। इसका प्राइस 400 रुपया, आई होप सो है,
400 रुपीज़ के आसपास होगा जितना मेरे को याद है। ये रहा ये नहीं ये तो गेट मैकेनिकल का है। गेट मैथमेटिक्स कहाँ गया, हाँ ये गेट 2024 टेस्ट सीरीज फॉर मैथमेटिक्स में वीडियो कोर्स भी है, टेस्ट सीरीज भी है। IISc बैंगलोर से जो एमटेक लगभग कंप्लीट हो गया उनका उन्होंने पढ़ाया है, 108 रैंक है। मेरे कुछ वीडियोज़ हैं है ना, इसमें कुछ और अपडेट करूंगा मैं वीडियोस, तो आपको मज़ा आएगा पढ़ते हुए। तो यहाँ पर है, तो गेट का प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, जाके बाय कर लेना। और आप बोलोगे सर कितना वैलिडिटी होगा, जितना दिन चाहे ले लो वैलिडिटी, 1 साल में वैसे एक्सपायर हो जाता है, लेकिन आपको बढ़ाते रहेंगे। आपको नीड होगा बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं उस चीज़ में, अपना ही खेती है, ठीक है। सो दूसरा चीज़ क्या है, गेट तो हो गया। अब गेट करने का फायदा कितना एमटेक हो गया। दूसरा, कम से कम 15-20 PSUs हर साल रिक्रूट करते हैं गेट से, तो इसका एक बड़ा फ़ायदा है। मैं जानता हूँ, हमारे साथ एक काम करी थी, उनका इलेक्ट्रिकल ब्रांच था और वो गेट में 300+ रैंक था। एमटेक भी करी हैं वो IIT खड़गपुर से। हमारे साथ जो JEE में टेस्ट सीरीज हम देते हैं ना, उनके लिए काम करी थी वो। तो उनका लगभग 300 रैंक था और उनका इसमें हो गया, क्या उसको बोलते हैं, PSU में हो गया है, PSU में जॉब कर रही है। तो गेट हो गया आपका फर्स्ट गेट, चलो भाई छुट्टी मारो, गेट हो गया। दूसरा आपके पास क्या है जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है, वो क्या है आपका, गेट के बाद क्या करना है आपको, आपके लिए SSC JEE एक है, इसको लिख देता हूँ। अब SSC JEE क्यों लिख रहा हूँ दोबारा, SSC JEE, हाँ ये रहा, क्यों लिख रहा हूँ दोबारा, बिकॉज कुछ पोस्टें होते हैं SSC JEE में जिसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं होते हैं, उसमें कुछ एक्सपीरियंस मांग लेता है कहीं, तो उसमें बीटेक वाले सारी जगह एलिजिबल है, तो बीटेक वाला है, सारे ब्रांच एलिजिबल नहीं होते हैं। डिप्लोमा पर अगर सरकारी नौकरी चाहिए 3 ही ब्रांच रिकमेंडेड है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, दैट्स इट। बाकी ब्रांचेस रिकमेंडेड नहीं है, उनमें सरकारी नौकरी ना के बराबर या फिर निकलता ही नहीं देखा मैंने। कुछ जगह पर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स का है, अदरवाइज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, दैट्स इट। बाकी ब्रांचेस का भाई क्या बताऊँ, निकलते बहुत कम निकलते, केमिकल सब बहुत, माइनिंग फाइनिंग बहुत कम निकलते हैं। तीसरा SSC हो गया, अब गेट हो गया, PSU हो गया। PSUs निकलते हैं, जैसे मैंने बोला बहुत से PSUs क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इनके पैकेज आता है। सबसे ज़्यादा पैकेज कौन देती है आपको बता देता हूँ, ONGC, पावर ग्रिड, इनका पैकेज 20 लाख का है भाई। CTC 20 लाख प्लस दुनिया भर का पर्क्स, बीबी का, बीमारी का, बापू का, मम्मी के, भाई के, बहन के, अगर छोटे अंडर 18 है तो आपके बहुत पर्क्स मिलते हैं भाई, मोबाइल का, लैपटॉप का, कपड़े के, जूते के समझ रहे हो, रूम रेंट। तो PSUs के डायरेक्ट आपका एग्जाम भी होता है। डिफरेंट PSU बायोटेक सेल करवाती है, सेल करवाती है, HPCL करवाती है, कोल इंडिया करवाती है, और कुछ PSUs डायरेक्ट भी करवाते हैं। ज़्यादा वैकेंसी आता है, कम वैकेंसी आता है तो क्या करते हैं, वो गेट से ले लेते हैं, समझ रहे हो। अच्छा, नहीं तो बोलोगे सर आपने मतलब डायरेक्ट मतलब खुद रिक्रूट करती है, तो वो गेट से भी लेते हैं। जैसे कोल इंडिया तो खुद भी करती है, मतलब प्लेसमेंट उसका वैकेंसी आता है, और गेट्स भी करते हैं, तो दोनों बोथ साइड्स, दैट वाज आई एम शेयरिंग विद यू राइट, बिकॉज दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए, सो उससे आपको क्लियरिटी मिलेगा। सो गेट हो गया, SSC हो गया, PSU हो गया, और क्या है, स्टेट JEE जितना भी निकलता है, AE जितना निकलता है, इसके लिए एलिजिबल हो। आर्मी अगर पसंद है तो TGC में एलिजिबल हो जाते हो आप, ठीक है। TGC के आफ्टर बीटेक की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। डिप्लोमा के बाद यही है भाई, डिप्लोमा के बाद कुछ PSUs में वैकेंसी निकलता है, उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, अदरवाइज और प्लस स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से निकलता है, ISRO हो गया, DRDO हो गया, इसमें निकलता है, अच्छा वैकेंसी निकलता है हर साल, कभी कभी हर साल 1-2 साल में निकलता रहता है। बार्क हो गया, इनमें जॉब मिल गया, मजा आ जाएगा। ये डिप्लोमा के बाद भी निकलता है और बीटेक के बाद भी निकलता है, दोनों जॉब में निकलता है, ब्रांच पर वेरी करता है, सारे ब्रांच का सेम वैकेंसी नहीं रहता है। ISRO में जाना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच अच्छा है, बाकी ब्रांच भी निकलते हैं, बट इस सारे के लिए सबसे बढ़िया कौन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लगभग हर जगह एलिजिबल हो जाता है बंदा। तो TGC निकलता है आपका, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कहीं कुछ छोड़ तो नहीं रहा हूँ जो जिससे आपको इंफॉर्मेशन कम मिले, मैं चाहता हूँ बढ़िया इंफॉर्मेशन आपको मिले। सो गेट, SSC JEE, PSU, JEE, SEE, हाँ, और हर 5 साल में लगभग निकलता है बड़े वैकेंसीज रेलवे में क्या निकलता है जिसमें एलिजिबल हो जाते हो, डिप्लोमा वाला भी, बीटेक वाला भी, लगभग सारे ब्रांच नहीं। एक निकलता है JEE वाला, RRB JEE, दूसरा निकलता है ALP, और बीटेक करने के बाद निकलेगा NTPC,
ये भी मैंने क्रैक कर रखा है, एक बार पेपर दिया था, ये भी मैंने क्रैक कर एक बार पेपर दिया था, इसका पेपर दिया ही नहीं मैंने। तो ये LP NTPC भाई ये मैंने क्रैक कर रखा है 2014 और 16 में बिना प्रिपरेशन को, मैं पढ़ा रहा था तो उससे दिया हो गया। सो ये एग्जाम निकलते हैं। तो ये सारे एग्जाम्स हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, भैया ये बताओ इतने एग्जाम से भी जॉब क्यों नहीं मिल रहा लोगों को, जॉब बहुत सारे लोगों को जॉब क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज उनको पता नहीं होता है राइट टाइम में प्रिपरेशन कब स्टार्ट करते हैं। वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते ही नहीं है सेकेंड ईयर में, वो लास्ट टाइम 4th ईयर बाद प्रिपरेशन करते हैं, फिर वो आउटडेटेड हो जाते हैं। तो कुछ स्टार्ट करना है सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन। रिसोर्स दे दिया, गेट ए कोर्स लेना है आपको फटाफट, आपको वैलिडिटी दे दूंगा मैं, और भी आपको लिए हेल्प करने के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके जो भी करूंगा मैं। अब देखो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करते हैं। बीटेक करना है तो कहाँ से करना है? बिकॉज आपके पास और एक अपॉर्चुनिटी है अगर आप चीज़ फॉलो करते हैं, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी कॉलेज से अच्छा पैकेज मिलता है। अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल गया बीटेक में, ये सबसे आसान है जॉब लेने के लिए। बिकॉज 50-100 बच्चे होते हैं, कंपनी जाती है 8, 10, 15, तो जॉब मिलना आसान है कंपेरेटिवली। प्राइवेट जॉब मिलते हैं, अच्छे जगह पर प्लेसमेंट होता है तो उसमें PSUs आते हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में PSUs इन जनरल नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, जो उतना को ले जाते हैं, तो उसको कंसिडर करके थोड़ा मुश्किल है करना, मतलब करना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको मैं, एक्सेप्शनल हो गया ना वो। सो प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? डिप्लोमा के बाद लीड का एग्जाम देना पड़ेगा। अब लीड का एग्जाम क्या है, कि कौन कौन से स्टेट में क्या एग्जाम होता है, पूरा एक वीडियो बनाया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ देखो मजा लो, पूरा बना रखा है। और नोटिफिकेशन भी दूंगा आपको हर एग्जाम का जब रिक्वायरमेंट बनेगा। अच्छा, किसी को खाली अगर एमटेक करना है, अभी तो स्टाइपेंड में कुछ नॉलेज उसमें दिया नहीं उन्होंने, तो खाली एमटेक करने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी से तो क्या कर सकते हैं, CUET PG का एग्जाम भी कोई दे सकता है अगर एमटेक करना होता है। अभी वो रिसेंट है, नहीं बहुत पुराना नहीं है, अभी तो 3 साल से काम चल रहा है तो है। सो लीड एग्जाम आपका हो गया, प्लेसमेंट हो गया आपका। कहानी आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Are you getting my point? What I am trying to tell you, my dear, because it is very very important for you guys to know. कहानी समझ में आ रहा है जी? लीड एग्जाम हो गया, प्लेसमेंट, CUET, ओके ठीक है। अब लीड एग्जाम के जरिए अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है स्टेट वाइज। यहाँ पर बेस्ट कॉलेज भी है, मैंने बताया था 10,000 रुपया दे के 1 करोड़ तक का पैकेज मिलता है, जो ज़्यादा यूनिवर्सिटी है, बट उसमें सिर्फ वेस्ट बंगाल के बच्चे एलिजिबल हैं। बट ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि हर बाकी स्टेट में कॉलेजेस नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, COAP, SPIT, VJTI है, उड़ीसा में OUT और VSSUT है, दिल्ली में IP है, DTU है, MMMMUT आई थिंक यूपी में, और भी है HBUT करके है। उसके बाद पंजाब में भी है, राजस्थान, सब जगह पर कॉलेजेस हैं कुछ जो बहुत अच्छे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पर प्लेसमेंट होता है। तो उसका एक ही जरिया है लीड के जरिए, नीचे लिंक है, जाओ देखो उसको। बीटेक करना है, जरिया बता दिया आपको। डायरेक्ट एडमिशन लेने से बेटर है लीड का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, उससे लो, बेटर होगा। गवर्नमेंट कॉलेज में पैसा कम लगेगा, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगा, टैग मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए। प्राइवेट जॉब करना है तो क्या करना चाहिए? प्राइवेट जॉब प्लेसमेंट मिल गया ठीक, नहीं प्लेसमेंट मिला तो होता है, जॉब मिलता है, ऐसा नहीं जॉब नहीं मिलता, जॉब मिलता है भाई। कितना मिलेगा आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग में एक बच्चा मेरे को आया था, 14,000 उसने स्टार्ट किया था, 3 साल में 32,000 तक पहुँच गया था। और अगर वो फिर से जंप करेगा, कंपनी चेंज करेगा, तो भाई 50 तक पहुँच जाएगा 5 साल में। तो ऐसा पॉसिबल है। डिपार्टमेंट डिपेंड करता है, कुछ में आपका इंटरेस्ट है, वो बात करेंगे अभी बेस्ट डिपार्टमेंट कौन से। गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन बता दिया, बेस्ट तरीका है बीटेक प्लस गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। उससे क्या हो जाएगा, आपका एक डिग्री बनेगा जो आपको हेल्प करेगा, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो आफ्टर कंप्लीटिंग डिग्री। प्लस आपका एक रेपुटेशन ही बढ़ता है, खुद का दिमाग खुलता है, इतना सारी चीज़ें पढ़ते हो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। इस वीडियो में बहुत कुछ आपको बता दिया, नॉलेजेबल चीज़ दे दिया। सैलरी, CTC, ये CTC 10 लाख किस में मिलता है भाई? डिप्लोमा का। PSUs में कुछ ऑफर होता है, इसरो में भी लगभग 80-90 हज़ार का पैकेज लग जाता है, निकलता है इसके वैकेंसी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वो वीडियो देख लेना, कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब है पूरे डिप्लोमा। हालांकि हर ब्रांच के लिए निकालूंगा वीडियो, डिप्लोमा को मुझे हेल्प करना है। सो आई एम हियर टू हेल्प यू, डोंट वरी। इतना जस्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।